इस पूरे ही वीक में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2-3 बड़ी लैंडमार्क रूलिंग्स आई जो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है, आप सबको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला जो लैंडमार्क रूलिंग था वो दरअसल कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर के था। ये शायद हर न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी उस पर्टिकुलर टाइम के बाद कि कोविड का वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे, मतलब कोविड आया, कोविड चला गया एंड पीपल हैव टेकन वैक्सीन। जो भी दो तरीके की वैक्सीन थी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो दोनों ही वैक्सीन लेने के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद एक्चुअली उसके और कुछ सालों के बाद भी कहीं कहीं पे आप अभी भी वो देखेंगे उसका असर कि लोगों की डेथ हो रही है। और जब आप उसको मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, उसको एग्जामिन करवाते हैं, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो वैक्सीन का रिपरकशन है, जिसकी वजह से बॉडी कभी उस पर्टिकुलर वैक्सीन को उस तरीके से नहीं ले पाती है, पर्सन नहीं बच पाता है। तो ये मामला थ्रू आउट चल रहा था, मल्टीपल केसेस आ रहे थे, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के वर्च्यू से इस पर्टिकुलर चीज़ को हेल्ड किया दैट जो भी पर्सन का डेथ कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रहा है, या जो भी पर्सन जो है इस दुनिया से जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी रेपरकशन और द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैक्सीन, उनके फैमिलीज़ को एक सेट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा विदाउट, एक तरीके से देखा जाए तो वो जो लॉन्ग कोर्ट बैटल्स होती थी, लंबी बैटल्स में आप लगे रहिए, आपको प्रूव करना होता था सारी चीज़ें, एवरीथिंग द प्रोसेस देयर, उसको कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप मिल गया है दैट नाउ इफ़ यू हैव टेकन द वैक्सीन एंड इफ़ यू हैव सफर्ड, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो है वो एक सेट ऑफ कंपनसेशन जो भी असाइन किया गया, डिज़ाइन किया गया टू प्रिसाइज, वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के वर्च्यू से इसको अपहेल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं गार्डियन भी बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, किसका? लोगों का, करेक्ट। सो पॉइंट नंबर 2, इसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, बट ट्रांसजेंडर्स बिल को लेकर के अपने आप में बहुत क्वेश्चन उठ रहा है। आपको भी पता होगा कि पार्लियामेंट पे इस पर डिस्कशन, बहस हो रही है, और एक बहस पार्लियामेंट पे चल रही है और एक बहस पार्लियामेंट के बाहर चल रही है। दोनों का ही लगभग जो मुद्दा है वो एक ही है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझेंगे लोग जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कारण क्या? मतलब हम क्या हैं ये डिसाइड करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, बल्कि एक मेडिकल एग्जामिनर होगा जो ये क्लियर करेगा, एक मेडिकल बोर्ड होगा जो ये इंश्योर करेगा कि हम क्या है। मतलब अगर हम ट्रांसजेंडर हैं तो उसका अथॉरिटी जो है ये कौन देगा? तो एक थर्ड पर्सन जो शायद उस जानता भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, जो शायद उस चीज़ को फील नहीं किया है। सो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बिंग भी है और एट द सेम टाइम ये वायलेशन भी है उनका बेसिक राइट्स का। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।